अस्सलाम वालेकुम। राजा नदीम न्यू डॉट प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआएं भी हैं कि अल्लाह पाक की ज़ात अपने प्यारे हबीब के सदक़े और रमज़ान मुबारक के सदक़े आपको अपने ज़ुबान में रखे, हमेशा खुश करम रखे। आज हम एक बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऑन ईजी इंस्टॉलमेंट्स वो डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत सारे हमारे जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं और हमारे जो दोस्त जो नेशनल क्लाइंट्स भी हैं, जो लोग सैलरीड पर्सन हैं, वो लोग क्वेश्चन करते हैं जी कि इंस्टॉलमेंट पे कोई ऐसा प्रोजेक्ट बताएं कि जिसके अंदर जो अथेंटिक भी हो और जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट सेफ भी हो और प्रॉफिटेबिलिटी भी हो। रूडन इनक्लेव इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट के जो आपके क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है। इसके हम कुछ मेन लॉजिकल पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी लोकेशन को डिस्कस करते हैं। ये मेन अडयाला रोड के ऊपर लोकेटेड है। कचहरी से अगर आप टूवर्ड्स अडयाला रोड, अडयाला जेल को जब क्रॉस करते हैं, आगे गोरखपुर एक छोटा सा कस्बा आता है, उसको क्रॉस करते हैं तो उसके आगे खसाला गांव है। खसाला गांव जो है वो एक मेन प्लेस, आप ये समझ लें कि खसाला गांव की जो बैक पे जितना भी एरिया है ये रूडन इनक्लेव सोसाइटी के पास है। रावलपिंडी कचहरी से अगर हम इसका डिस्टेंस लें तो ये तकरीबन को 20 से 21 किलोमीटर इसका डिस्टेंस बनता है। खसाला गांव की बैक से लेके तो चक्री रोड मैरा शरीफ के तकरीबन नज़दीक तक तकरीबन को 30,000 कनाल जगह है जिसको सोसाइटी ऑन करती है, सोसाइटी के नाम पे अवेलेबल है। जिन लोगों को मज़ीद को ऑथेंटिकेशन चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं जी कि हम इंतकाल रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं, जो हम प्रॉपर्टी सोसाइटी के अंदर लेना चाहें, तो सोसाइटी उनको ये भी प्रोविज़न देती है। उसके बाद अगर मेनली किसी भी सोसाइटी की जो अथेंटिसिटी है, कुछ 4-5 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। नंबर 1 होती है अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। रूडन इनक्लेव के पास अल्हम्दुलिल्लाह 30,000 कनाल लैंड, जो कि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, सोसाइटी के पास अवेलेबल है, सोसाइटी के नाम पे है। कोई बंदा भी वहाँ पे जाके आप ऑन द साइट इसको विज़िट कर सकते हैं कि सोसाइटी जितना एरिया क्लेम कर रही है उतना ही तकरीबन एरिया पे ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली काम भी डेवलपमेंट का जारी है। सोसाइटी का वहाँ पे आपको कब्ज़ा शो होगा, उसकी डेवलपमेंट होती नज़र आएगी। अगर दूसरी अथेंटिसिटी की बात करें तो इसका जो डिज़ाइनर है वो एक वेल नाउन रीनाउन किस्म का डिज़ाइनर है, नेस्पा, जिसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह वो डिलीवर कर चुके हैं, वो उसकी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। अगर आप नेस्पाक की वेबसाइट पे भी जाते हैं तो वहाँ पे भी नेस्पाक ने भी अपनी साइट में रूडन इनक्लेव को मेंशन किया हुआ है जी कि हम इसकी टाउन प्लानिंग कर रहे हैं। उसके बाद अच्छा, और लकीली जो आपका रिंग रोड है उसका भी जो प्लानर है वो भी नेस्पाक है। तो इस वजह से ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि सोसाइटी का प्लानर और रिंग रोड का प्लानर दोनों एक ही एजेंसी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनमें कोई किसी किस्म का मिसमैच नहीं है। तीसरी अथेंटिसिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये वाहिद सोसाइटी है जो कि रिंग रोड के ऊपर मौजूद है। अडयाला रोड के ऊपर जो इंटरचेंज बन रहा है वो 0 किलोमीटर दूर है रूडन इनक्लेव से। रूडन इनक्लेव वो वाइज सोसाइटी है जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी है रिंग रोड की, क्योंकि जो रिंग रोड है वो रूडन इनक्लेव के बीच से गुजर रहा है, तो दोनों साइड्स पे सोसाइटी है। अच्छा, तीसरा जो पॉइंट है रिंग रोड के हवाले से कि रिंग रोड का जो इंटरचेंज चक्री रोड के ऊपर मेरा के मुकाम पे है, वहाँ भी सोसाइटी की चक्री रोड से भी एक्सेस मौजूद है। वहाँ पे जो इसके बाद में ब्लॉक्स आएंगे, मे बी प्लॉटिनियम या कोई जो ओवरसीज़ ब्लॉक्स आए, अभी वो सोसाइटी ने प्रॉपर्ली अनाउंस नहीं किया ऑफिशियली। तो सोसाइटी की एक एंट्रेंस अडयाला रोड के ऊपर भी है और एक पीछे चक्री रोड के ऊपर भी है। तो ये वाइड सोसाइटी है जिसको दोनों इंटरचेंजेस लग रही हैं, क्योंकि मेरा के मकाम के ऊपर जो चक्री रोड के ऊपर जो रूडन इनक्लेव की जो एंट्रेंस बनी हुई है वो जस्ट 1.5 किलोमीटर दूर है चक्री रोड के इंटरचेंज के ऊपर से। तीसरी जो अथेंटिसिटी की अगर बात करें तो इसका डेवलपर यूपीडीएल इसका डेवलपर है, एक रीनाउन किस्म का है। डेफिनेटली कोई भी डेवलपर हो, कोई भी प्लानर हो, तो उसका पहले ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया जाता है। यूपीडीएल अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्ग जैसे एक मेगा प्रोजेक्ट को डिलीवर कर चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह ऑन साइट अगर आप जाएं तो आपको
रियल टाइम एक डेवलपमेंट होती बड़ी तेज़ी से नज़र आएगी। तो यूपीडीएल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेज़ी से जो है वो इसको डिलीवरी की तरफ लेके जा रहा है। चौथी अगर हम एक लॉजिकली बात करें तो वो है नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। रोडन एनक्लेव अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी जगह पे लोकेटेड है जहाँ पे जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं, पानी, बिजली, गैस, वो अल्हम्दुलिल्लाह उस साइट तक अवेलेबल है। और इसके अलावा पानी के दो बड़े रिजर्वायर्स खसाला डैम और जावा डैम दोनों सोसाइटी के अंदर हैं। खसाला डैम जो है वो सोसाइटी ने तकरीबन को 90 ईयर्स की लीज पे लिया हुआ है और इसकी जो सारी इंटरटेनमेंट्स और जो 4 कनाल और 8 कनाल के फार्म हाउसेज हैं वो खसाला डैम के ऊपर हैं। और खसाला डैम के ऊपर जो स्काई वॉक का प्रोजेक्ट है और वाटर थीम पार्क वो भी इंशाल्लाह नियर फ्यूचर रोडन एनक्लेव की साइड पे उसका काम ऑफिशियली शुरू हो जाएगा। और इंशाल्लाह आपको जल्द भी आपको एक जल्द इसकी भी गुड न्यूज़ मिलेगी। लास्ट पे अगर हम डिस्कस करें, अच्छा अगर जावा डैम की तरफ जाएं, अगर हम जावा डैम को डिस्कस करते हैं तो जावा डैम के ऊपर इसकी जो 2 कनाल के मिनी फार्म हाउसेज हैं उनकी कटिंग आई है। तो जो लोग जो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं थोड़े पैसों में और वो चाहते हैं कि हमें कम ऑन देना पड़े या एक फ्रेश बुकिंग हमें मिनी फार्म हाउसेज में मिल जाए, तो ये बेस्ट टाइम है कि इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो इसकी जितनी भी प्रोडक्ट्स थी, खा वो फार्म हाउसेस थे, मिनी फार्म हाउसेस थे या कमर्शियल थे, रेजिडेंशियल थे, जितनी भी जो बुकिंग्स हैं पुरानी वो सारी की सारी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट के ऊपर हैं। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर पोटेंशियल बाकी है। तो जो लोग एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल बिला झिझक रोडन एनक्लेव में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेस्ट लोकेशन है इन्वेस्टर्स के लिए भी और बेस्ट लोकेशन है एंड यूज़र्स के लिए भी। उसकी एक लॉजिकली रीज़न ये है प्रॉफिटेबिलिटी की कि अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी जो इवेंट्स हैं जिन्होंने इसके अंदर वैल्यू ऐड करनी है वो बाकी हैं। नंबर 1 रिंग रोड का ऑफिशियली अल्हम्दुलिल्लाह 21 मार्च को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने इफ्तिताह कर दिया था। ऑफिशियली उस पर काम शुरू हो गया है। जो रिंग रोड भी डिलीवरी की तरफ जाएगा तो डेफिनेटली एक बड़ा अच्छा प्राइसेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी। रिंग रोड के अलावा भी क्योंकि सोसाइटी की अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी फास्ट पेस के ऊपर डेवलपमेंट जारी है, स्पेशली इसके एग्जेक्टिव ब्लॉक की। तो जो चीज़ें डिलीवरी की तरफ जाएंगी, अभी साइट पे जो हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट थी, साइट वर्क जो कटिंग का काम था वो तकरीबन आलमोस्ट एग्जेक्टिव ब्लॉक का इन्होंने काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद अभी सीवरेज का काम स्टार्ट हो गया है। एग्जेक्टिव ब्लॉक की जो मस्जिद थी उसकी ऑफिशियली जो है वो ये इफ्तिताह कर चुके हैं। तो जो चीज़ें डिलीवरी की तरफ जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह रेट्स बेहतर होते जाएंगे। तो अगर लास्ट पे एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो एक लीगल स्टेटस है सोसाइटी का वो भी डिस्कस करते चलते हैं। सोसाइटी की जो एनओसी है वो इंशाल्लाह विद इन मंथ्स आ जानी है। और इसके बहुत सारे जो आरडीए के जो इदारे थे, जिस तरह फॉर एग्जांपल वासा हो गया, तहसील हेडक्वार्टर हो गया, इन्वायरमेंटल, तो इनकी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से इनकी जो एनओसी है वो क्लियर है। जो फाइनल एनओसी है जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से आनी है वो इंशाल्लाह विद इन मंथ्स आ जाएगी। डेफिनेटली जब एनओसी आएगी तो उस टाइम ये प्राइसेस नहीं रहेगी। तो इसमें अभी अगर हम वैल्यू एडिशन के हिसाब से बात करें तो रिंग रोड अभी बाकी है। इसके अंदर जो इसकी डेवलपमेंट है वो एक इवेंट है इसकी वैल्यू ऐड करने का, और प्लस इसकी जो एनओसी है, ये 2-3 अहम फैक्टर हैं जो कि इसकी प्राइसेस को इंक्रीज़ की तरफ लेके जाएंगे। तो ये जस्ट एक नाव हो थी जी रोडन एनक्लेव के हवाले से। इसके अंदर इसकी प्रोडक्ट्स के हवाले से बात करते चलते हैं लास्ट के ऊपर। इसके अंदर 4 कनाल 8 कनाल के फार्म हाउसेज अवेलेबल हैं, लेकिन जो ऑलरेडी ऑन के ऊपर हैं। उसके अलावा इसका जो जनरल ब्लॉक है उसके अंदर छोटी कटिंग मौजूद है। इसके अलावा जो इसका एग्जेक्टिव ब्लॉक है, एग्जेक्टिव ब्लॉक इसका माशाल्लाह एक बड़े अच्छे तरीके से और उसको जो नस्पाक है वो ऑन करता है जी कि ये एक मॉडल ब्लॉक है हमारा। तो उसके ऊपर अगर नस्पाक भी क्लेम करता है जी कि ये एक मॉडल ब्लॉक होगा हमारा एग्जेक्टिव ब्लॉक। इसकी जो बुलेवार्ड है वो तकरीबन को 230 फीट है। इसकी जितनी भी रोड्स हैं सर्विस रोड्स वो 60 फीट होंगी, स्ट्रीट्स इसकी 40 फीट होंगी।
मोर देन 40% इसका ग्रीन एरिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़ी अच्छी कम्युनिटी डेवलप होगी और ये डिलीवर भी पहले होगा। उसकी इकोलॉजिकल रीज़न ये है कि जब तक रिंग रोड, क्योंकि रिंग रोड इसकी जनरल ब्लॉक से गुजरनी है, तो जब तक रिंग रोड की फाइनल एक दफ़ा कटिंग नहीं हो जाती, सोसाइटी जनरल ब्लॉक को डेवलप नहीं कर पा रही, तो उसका सारा का सारा फोकस एग्जेक्टिव ब्लॉक के ऊपर है। तो इस टाइम अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एग्जेक्टिव ब्लॉक इसकी एक बड़ी हॉट किस्म की इन्वेस्टमेंट है दोनों के लिए, जो लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं थोड़े टाइम के लिए और जो लोग घर बनाना चाह रहे हैं, दोनों के लिए एक बड़ी फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, इसके एग्जेक्टिव ब्लॉक की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 7 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल के मिनी फार्म हाउसेस ईजी 4 साल की ईजी इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल हैं। और इसका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये भी है कि बाकी सोसाइटीज़ की तरह इसमें कोई 6 मंथली कोई बड़ी इंस्टॉलमेंट नहीं आती। आपने जस्ट डाउन पेमेंट देनी है और रेगुलर एक स्मूथ तरीके से आपने जस्ट मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है। इसमें कोई एंड यूज़र के लिए भी कोई अल्हम्दुलिल्लाह हर्डल नहीं है। ये छोटी सी अपडेट थी जी रूडन एनक्लेव के हवाले से। इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट्स के साथ हाज़िर होते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा जी। स्क्रीन पे मेरा नंबर अवेलेबल है, आप मज़ीद किसी भी क्यूरी के लिए एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मज़ीद किसी इन्फॉर्मेशन के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको रियल टाइम रिस्पॉन्स मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।